हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था वीनेट कैसे क्रिएट करते हैं। वीनेट के अंदर हम सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं और एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को किसी सबनेट के साथ अटैच कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा ओवर यहाँ पर मेरा एक वीनेट था। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ वीनेट 1। ओके, इस वीनेट के अंदर मैंने एक सबनेट क्रिएट किए थे। सबनेट फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं इसको बोल दे रहा हूँ सबनेट 1 और सबनेट 2। ठीक है, और सबनेट 1 के अंदर एक वर्चुअल मशीन था और सबनेट 2 के अंदर एक दूसरा वर्चुअल मशीन था। और हमने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, एक दूसरे को पिंग कर पा रहे थे दोनों वर्चुअल मशीन। ओके, लेकिन जब हम मल्टीपल वीनेट क्रिएट करते हैं अजूर के अंदर, सपोज मेरा एक वीनेट ये है, एक दूसरा वीनेट मैं यहाँ पे जाके दोबारा से क्रिएट करता हूँ और ये वीनेट का नाम है वीनेट 2। ओके, सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी मेरा एक सबनेट है। ठीक है, उस सबनेट के अंदर भी मेरी एक वर्चुअल मशीन है। सो इस केस में क्या होता है कि जो ये वर्चुअल मशीन है, फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल लेता हूँ VM1 और इसको बोल लेता हूँ VMA। ओके, तो अगर वर्चुअल मशीन सेम वीनेट में हो, चाहे किसी भी सबनेट में रहें, ठीक है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन अगर वर्चुअल मशीन दो डिफरेंट वीनेट में हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इनेबल नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि वर्चुअल मशीन VM1 अगर VMA को पिंग करना चाहे तो ये पिंग कर सकता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल अगर आप समझते हैं कि फॉर एग्जांपल सबनेट 1 में मेरा डोमेन कंट्रोलर है और एक वर्चुअल मशीन मेरी वीनेट 2 में पड़ी हुई है। अगर मैं उस मशीन को डोमेन कंट्रोलर से ज्वाइन कराना चाहूँ जो वीनेट 1 पे पड़ा है, तो उस केस में वो ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि उनके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है। ठीक है, तो वीनेट 1 और वीनेट 2 के बीच में अगर हम कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं हम वीनेट पियरिंग। ओके, सो वीनेट पियरिंग के थ्रू वीनेट 1 वीनेट 2 से कम्युनिकेट कर पाता है। करेक्ट। अब वीनेट पियरिंग दो तरीके की होती है। ठीक, एक होता है रीजनल वीनेट पियरिंग, दूसरे को बोलते हैं हम ग्लोबल वीनेट पियरिंग। रीजनल वीनेट पियरिंग क्या होता है कि अगर दोनों वीनेट सेम रीजन में हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि ये वीनेट 1 मेरा है सेंट्रल यूएस पे और मेरा दूसरा वीनेट भी है सेंट्रल यूएस पे। सो इस केस में क्योंकि दोनों वीनेट हमारे एक रीजन में हैं, तो ये दो वीनेट के बीच की पेयरिंग को हम बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं रीजनल वीनेट पेयरिंग। ओके, सो अगर मेरा कोई वीनेट किसी दूसरे रीजन में, फॉर एग्जांपल मैं एक वीनेट और क्रिएट कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा वीनेट है और इस वीनेट का नाम है वीनेट 3। ठीक है, और ये जो वीनेट है मेरा,
वो है आपका रीजन को स्पेसिफाई करने के लिए, ये जो मेरा वीनेट है, ये वीनेट है मेरा वेस्ट यूएस रीजन में। परफेक्ट। तो अगर हम पेयरिंग कराते हैं दो वीनेट के बीच में और वो दोनों वीनेट अलग अलग रीजन में हैं, तो इस वीनेट पेयरिंग को हम बोलते हैं ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। परफेक्ट, यहां पे लिख लेता हूं ग्लोबल ठीक है। तो दो तरीके की हमारी वीनेट पेयरिंग होती है, एक होती है हमारी रीजनल वीनेट पेयरिंग और दूसरी होती है हमारी ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। रीजनल वीनेट पेयरिंग का मतलब यह है कि दोनों वीनेट हमारे सेम रीजन में हैं, ठीक। और ग्लोबल वीनेट पेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब दोनों वीनेट हमारे डिफरेंट रीजन्स में हैं। परफेक्ट, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कि जो जो भी वीनेट पेयरिंग होती हैं ये ट्रांजिएंट नहीं होती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने बोला कि वीनेट 1 वीनेट 2 के साथ यहाँ पे पेयर्ड है। ओके, तो इसका मतलब है कि वर्चुअल मशीन 1 वर्चुअल मशीन वीएम ए के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। वैसे ही वीनेट 2 आपके वीनेट 3 के साथ यहाँ पे पेयर्ड है। तो इसका मतलब यह है कि वर्चुअल मशीन ए वीएम ए वीनेट 3 के अंदर जो भी वर्चुअल मशीन है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकती है। बट मैं कहता हूँ कि वीनेट पेयरिंग ट्रांजिएंट नहीं होती। उसका मतलब ये होता है कि वीनेट 1 वीनेट 2 के साथ पेयर कर रहा है, वीनेट 2 वीनेट 3 के साथ पेयर कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वीनेट 1 के अंदर जो वर्चुअल मशीन है वो कम्युनिकेट कर पाए वीनेट 3 के अंदर की वर्चुअल मशीन के साथ। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इट इज नॉट ट्रांजिएंट। मैथमेटिकल फॉर्मूला में समझे कि अगर a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि a इज इक्वल टू सी होगा। सिंपल, आई थिंक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम देखते हैं कि अब ये वीनेट पेयरिंग को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, दो वीनेट को अगर हमें जोड़ना है तो वहाँ पे वीनेट पेयरिंग काम करती है। ओके, चलो इसको कर करके देखते हैं हमारे लैब में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दो वीनेट बना रहा हूँ सेम रीजन के अंदर, ठीक है। दोनों वीनेट के अंदर मैं एक एक सबनेट बनाऊंगा और उन दोनों के बीच में एक एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा। करेक्ट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा एक वीनेट रहेगा, ये मेरा दूसरा वीनेट रहेगा, ठीक है। इस वीनेट को मैं बोलूँगा वीनेट 1 और इसको बोलूँगा मैं वीनेट 2। इन दोनों के अंदर जाके मैं एक एक सबनेट क्रिएट करूँगा, एक सबनेट यहाँ पे, एक सबनेट यहाँ पे, और दोनों सबनेट के अंदर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगा इधर, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगा इधर। दोनों में इनेबल करूँगा वीनेट पेयरिंग और फिर उसके बाद टेस्ट करूँगा कि वर्चुअल मशीन वीनेट 1 की वर्चुअल मशीन वीनेट 2 की वर्चुअल मशीन से पिंग कर पाती है या नहीं। तो ये हमारा लैब है। परफेक्ट, तो चलते हैं हम अपने पोर्टल पे। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्रिएट करने हैं वीनेट। तो मैं जाऊँगा वर्चुअल नेटवर्क पे, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ रिसोर्स ग्रुप टेक लर्निंग डेमो। इसके अंदर मैं बनाता हूँ वीनेट 1 सेंट्रल, जो मेरा रीजन है सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल यूएस है। तो मैं दोनों वीनेट एक ही रीजन में अभी क्रिएट कर रहा हूँ। इसको जो मैंने आईपी जोन दिया है, आईपी रेंज दिया है, वो है, मैं इसे मॉडिफाई कर लेता हूँ 10.0.0.016। ओके, इसके अंदर एक सबनेट ऐड कर लेता हूँ, उसको बोलूँ फॉर एग्जांपल वेब सर्वर ही बोल लेते हैं। इसका जो रेंज है वो है 10.0.1.0/24 और इसको ऐड कर लेते हैं।
परफेक्ट, ये वैलिडेशन पास हो गया, क्रिएट कर लिया। ठीक है, जब तक ये मेरा वीनेट क्रिएट हो रहा है मैं एक दूसरा वीनेट फिर से क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैं जाता हूँ वर्चुअल नेटवर्क पे, वर्चुअल नेट, क्लिक ऑन ऐड, रिसोर्स ग्रुप मेरा है टेक लर्निंग अंडरस्कोर डेमो, नेम मैं इसको देता हूँ वीनेट 2, सेम रीजन सेंट्रल यूएस, आईपी एड्रेस रेंज, यहाँ पे मैं इसकी रेंज है यहाँ पे 20 कर लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इसको यहाँ पे 0 कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इस पे जाके मैं एक सबनेट ऐड करता हूँ, उस सबनेट को मैं बोल देता हूँ डेटाबेस, यहाँ पे मैंने इसको बोला, सॉरी, यहाँ पे सबनेट का जो रेंज है 10.0.1.024, रिव्यू एंड क्रिएट। तो बेसिकली अब ये डायग्राम पे आते हैं। वीनेट 1 जो मैंने बनाया है इसका रेंज मैंने रखा है 10.0.0.0/24, वीनेट 2 का मैंने रखा हुआ है 20.0.0.0/24। परफेक्ट, एक सबनेट यहाँ पे क्रिएट किया है, इस सबनेट को नाम दिया है वेब सर्वर, इस सबनेट को नाम दिया है मैंने डेटाबेस, फाइन। और जो इस वेब सर्वर की आईपी रेंज मैंने यहाँ पे डिफाइन की है उसको मैंने दिया है 10.0.1.0। ये सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ा सा ये गलत हो गया, यहाँ पे जो मेरा रेंज है वो है 16, तो यहाँ पे मेरा जो रेंज है वह है 16। सिमिलरली यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको कर लेते हैं 16। और ये जो आईपी रेंज मैंने इस सबनेट के लिए डिफाइन की है वो है 20.0.1.0/24। परफेक्ट, तो ये मैंने अभी क्रिएट कर लिया है। आई थिंक ये दोनों यहाँ पे वैलिडेशन पास्ड, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, जब तक ये क्रिएट होता है तो मैं क्या करूँगा, एक एक वर्चुअल मशीन भी इनके अंदर क्रिएट करता हूँ ताकि मेरा पूरा सेटअप रेडी हो जाए, और लास्ट में पेयरिंग इनेबल करूँगा। ठीक है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए मैं आया यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स पे, क्लिक ऑन ऐड, रिसोर्स ग्रुप है टेक लर्निंग डेमो, वर्चुअल मशीन WS01। ठीक है, इमेज मैंने ले ली यहाँ पे 2016, कुछ स्वैप करके दोबारा सेट कर लेता हूँ। यूज़र नेम, पासवर्ड एज यूजुअल, RDP पोर्ट मैंने इनेबल किया है 3389। एक नेक्स्ट, नेटवर्किंग, अब ये मैं बनाना चाह रहा हूँ वीनेट 1 पे, वीनेट 1 पे वेब सर्वर सबनेट के अंदर एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, उसका नाम है WS01। WS01, ठीक है, ये जो वर्चुअल मशीन होगी ये होगी DB01। ओके, तो यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब वर्चुअल नेटवर्क मैंने चूज़ किया V1, सबनेट इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया क्योंकि एक ही सबनेट क्रिएट किया था। ठीक है, आईपी एड्रेस मुझे इनेबल करना है, ये आईपी एड्रेस का नेम है।
बेसिक मैंने यहाँ पे NSG सेट किया है जिस पे RDP 3389 इनेबल्ड है। गो टू नेक्स्ट, इसको ऑफ कर लेते हैं। गो टू नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। क्रिएट। ठीक है, जब तक ये क्रिएट होता है मैं जाके दूसरा वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ, DB01। वर्चुअल मशीन पे गया, यहाँ पे क्लिक ऑन ऐड, रिसोर्स ग्रुप है मेरा techlearning_demo, वर्चुअल मशीन का नाम है DB01, रीजन सेंट्रल US, इमेज मैं चूज़ कर रहा हूँ सेम सर्वर 2019। ओके, इमेज में साइज इसका मैंने ये वाला चूज़ कर लिया। इसका नाम है यूजर नेम संजय KA, पासवर्ड एंड पोर्ट 3389 इनेबल है, डिस्क। नेक्स्ट, नेटवर्किंग। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मुझे चाहिए VNet 2, परफेक्ट। उस VNet 2 के अंदर एक ही सबनेट है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने उठा लिया डेटाबेस। इसको हम पब्लिक IP, यस पब्लिक IP एक दे रहे हैं, ये उसका नाम है। NSG बेसिक इनेबल है जहाँ पे हमने पोर्ट 3389 इनेबल किया हुआ है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, इसको मॉनिटरिंग ऑफ करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिव्यू, एंड क्रिएट। तो जस्ट समझने के लिए अभी मैंने क्या किया है, VNet 1 और VNet 2 करके दो VNet बनाए हैं। VNet 1 के अंदर एक सबनेट बनाया है वेब सर्वर, VNet 2 के अंदर एक सबनेट बनाया है डेटाबेस। वेब सर्वर सबनेट के अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाई है जिसका नाम है WS01, और डेटाबेस सबनेट के एक वर्चुअल मशीन बनाई है DB01। ठीक है, अब ये दोनों वर्चुअल मशीन, दूसरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे रेडी हो रही है। एक वर्चुअल मशीन हमारी बन चुकी है, जस्ट गो टू रिसोर्स। ठीक है, WS01 यहाँ पे बन चुका है। ये हमारा इसका IP है, इस IP को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कनेक्ट करता हूँ इस मशीन को। संजय के ठीक है, ये वर्चुअल मशीन लोड हो रही है तो मैं इसका पब्लिक IP एड्रेस भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। पब्लिक IP जस्ट फॉर माय रेफरेंस, इसको लिख लेता हूँ PIP, पब्लिक IP एड्रेस, Ctrl+V। अगर आप सेम लैब को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी इससे। ये वर्चुअल मशीन मेरी लोड, इसके अंदर जाके मैं पहले फायरवॉल को ऑफ कर लेता हूँ। विंडोज़ फायरवॉल, और ये ऑलरेडी ऑफ है, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, सॉरी वो मेरा लैपटॉप था। मैं दोबारा इसको ट्राई कर लेता हूँ। कंट्रोल पैनल, इसको
क्लोज कर दो। विंडोज़ फायरवॉल, ओके, इसको आप टर्न ऑफ कर लीजिए। परफेक्ट। तो अब मैं जाके देखता हूँ मेरी दूसरी वर्चुअल मशीन भी यहाँ पे रेडी हो चुकी होगी। दूसरी वर्चुअल मशीन भी यहाँ पे रेडी है, DB01। इसका जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है इसको मैं यहाँ पे अपने डायग्राम में कॉपी कर लेता हूँ। प्राइवेट आईपी इसका ये है और इसका पब्लिक आईपी एड्रेस भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ले डायग्राम में। PIP अंडरस्कोर यहाँ पे ये हो गया। तो जाके इस वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करता हूँ RDP। आप देख सकते हैं कि ये पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी के आगे ये पोर्ट नंबर लगा हुआ था 3389, तो उस के थ्रू ये RDP सेशन स्टेब्लिश हो रहा है। ओके, तो अभी मैं जाके पहले इसका फायरवॉल ऑफ कर लेता हूँ। कंट्रोल पैनल पे गया, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, ओके। अब मैं देखता हूँ कि बेसिकली क्या मैं इस वर्चुअल मशीन से दूसरी वर्चुअल मशीन को पिंग कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा मशीन है DB01 और जो इसका आईपी है वो है आपका 20.0.1.4। यहाँ से मैं पिंग करता हूँ WS01 को जिसका आईपी है 10.0.1.4। पिंग कर रहा हूँ तो पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, बेसिकली हमारा सेटअप बन गया है। ठीक, अब मैं जाके VNet पेयरिंग को इनेबल करता हूँ दोनों VNet के बीच में। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आप चले जाइए वर्चुअल नेटवर्क पे, VNet 1 पे मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ। ठीक, आप अगर VNet 1 पे जाके देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेयरिंग। पेयरिंग पे जाके क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन ऐड। नेम ऑफ द पेयरिंग फ्रॉम VNet 1 टू रिमोट वर्चुअल नेटवर्क। तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये पेयर 1 है। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट मॉडल आप रिसोर्स मैनेजर को ही चूज़ कीजिए। बेसिकली ये जो क्लासिक था एक तरीके से पुराना वर्जन है, राइट। तो आप इसको रिसोर्स मैनेजर को ही सेलेक्ट यहाँ पे करें। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आपका फ्री ट्रायल, किस वर्चुअल नेटवर्क के साथ आप VNet पेयरिंग करना चाहते हैं। तो मैंने बोला VNet 2 के साथ मुझे VNet पेयरिंग करना है। नेम ऑफ द पेयरिंग फ्रॉम VNet 2 टू VNet 1। परफेक्ट। तो पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द पेयरिंग फ्रॉम VNet 1 टू VNet 2, यानी VNet 1 से VNet 2 के में पेयरिंग को हमने एक नाम दिया। फॉर एग्जांपल ये, इसको मैंने बोला पेयर 1। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि VNet 2 से VNet 1 की पेयरिंग को भी आपको एक नाम देना है। तो इसका मतलब क्या है कि सेम कंसोल से आप दोनों तरफ के कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। परफेक्ट। तो आपको अलग अलग कंसोल में कि पहले आप VNet 1 में गए फिर उसके बाद VNet 2 पे गए और सेम कॉन्फ़िगरेशन की, ऐसा नहीं है। आप VNet 1 पे ही जाके दोनों तरफ की कॉन्फ़िगरेशन एक तरीके से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से VNet 1 टू VNet 2 आप एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, फिर VNet 2 से VNet 1 को एक कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मैंने इसको बोला कि इस नाम आप रख लीजिए पेयर 2। ठीक है, ये बोलता है कि अलाउ वर्चुअल नेटवर्क एक्सेस फ्रॉम VNet 1 टू VNet 2 पहले ऑप्शन में,
दूसरे ऑप्शन में मुझसे पूछता है अलाउ वर्चुअल नेटवर्क एक्सेस फ्रॉम वीनेट 2 टू वीनेट 1, इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन यहाँ पे है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, जो कम्युनिकेशन है, अगर आप चाहते हैं कि केवल वीनेट 1 की वर्चुअल मशीन वीनेट 2 की वर्चुअल मशीन को कांटेक्ट कर पाए और वीनेट 2 की वर्चुअल मशीन वीनेट 1 को कांटेक्ट ना कर पाए, उस केस में आप एक ऑप्शन को जाके डिसेबल कर सकते हैं। यानी ये ऑप्शन आपके पास है कि आप चाहें तो एक साइड के कम्युनिकेशन को रोक सकते हैं। परफेक्ट। तो मैं अपनी लैब में क्या करूँगा कि दोनों को इनेबल रखता हूँ। ठीक है। अगर आप अपनी खुद की लैब कर रहे हैं तो आप एक को डिसेबल करके पिंग कीजिए, तो एक डायरेक्शन से पिंग होगा, दूसरे डायरेक्शन से पिंग नहीं होगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है allow forwarded traffic from VNet 2 to VNet 1 and similarly VNet 1 sorry V1 to VNet 2। ओके। सो फॉरवर्डेड ट्रैफिक एक्चुअली वो ट्रैफिक होता है जो आपके वर्चुअल मशीन से क्रिएट ना हुआ हो। ठीक है, जो फॉरवर्ड हुआ हो बाहर से। फॉर एग्जांपल ये मेरी वर्चुअल मशीन है, कोई भी ट्रैफिक जो इस वर्चुअल मशीन ने जनरेट खुद ना किया हो, फॉरवर्डेड। फॉर एग्जांपल मेरा कस्टमर है, बाहर से मेरी वेबसाइट से कनेक्ट हो रहा है और कोई ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, तो उस तरीके के ट्रैफिक को हम बोलते हैं फॉरवर्डेड ट्रैफिक। यहाँ पे मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, आप चाहे तो यहाँ से इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है अलाउ गेटवे ट्रांजिट। ठीक। गेटवे ट्रांजिट क्या होता है, तो इसको समझने के लिए जो एक एमएस पेंट यहाँ पे खोलता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एक वीनेट है, इसको मैंने बोला वीनेट 1, ये मेरा वीनेट 2। ओके। और ये दोनों वीनेट मेरे अज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं। फाइन। अगर आप चाहो कि आप ऑन प्रेमिसेस में कोई वर्चुअल मशीन है उसके साथ आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये मेरा ऑन प्रेम है, ये मेरा वीनेट 1, ये मेरा वीनेट 2। जनरली इस केस में हम करते हैं कि पहले आपके अज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर से एक कम्युनिकेशन सेट होना चाहिए आपके ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में। तो उसके लिए मल्टीपल वेज होते हैं, जैसे साइट टू साइट वीपीएन उनमें से एक है। फाइन। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, एक वीपीएन गेटवे की ज़रूरत पड़ती है जो हमें अपने अज्योर एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये मेरा वीपीएन गेटवे है, अगर मेरे पास दो नेट है तो मुझे दो वीपीएन गेटवे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे और ये वीनेट 1 वीपीएन गेटवे से कनेक्ट होगा, वीपीएन गेटवे फर्दर मेरे ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क के साथ जाके कनेक्ट होगा। सिमिलरली इस केस में भी वीनेट 2 जाके मेरे वीपीएन के साथ कनेक्ट होगा, वीपीएन जाके यहाँ पे मेरे ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क के साथ जाके कनेक्ट होगा, ये वीपीएन है। ओके। तो जब हम इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ट्रांजिएंट गेटवे ट्रांजिट सेटिंग की बात कर रहे हैं, अलाउ गेटवे ट्रांजिट, तो इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली जब हम इन दोनों के बीच में पेयरिंग करते हैं, वीनेट 1 और वीनेट 2 के बीच में हम यहाँ पे पेयरिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम सेपरेट सेपरेट वीपीएन कॉन्फ़िगर करने की बजाय, ओके, मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे मैं केवल एक वीपीएन कॉन्फ़िगर करता हूँ। ये मेरा वीपीएन है यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मैं इस पर्टिकुलर सेटिंग को अलाउ करूँगा, अलाउ गेटवे ट्रांजिट। अलाउ गेटवे ट्रांजिट, अलाउ गेटवे ट्रांजिट बेसिकली ये वीनेट पे कॉन्फ़िगर होता है, तो मैं यहाँ पे अलाउ गेटवे ट्रांजिट वीनेट पे यहाँ पे लगा दूंगा। और क्योंकि इसका आप कोई अपना वीपीएन गेटवे नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक सेटिंग आपको इनेबल करनी पड़ेगी, वो होगी इनेबल रिमोट गेटवे। इनेबल रिमोट गेटवे का मतलब यह है कि आप के पास अपना खुद का कोई गेटवे नहीं है, आपका जो ट्रैफिक होगा पहले वीनेट 2 से होते हुए इस वीपीएन के थ्रू आपके ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। तो के लिए इस वीनेट के लिए ये जो वीपीएन गेटवे है एक रिमोट गेटवे होता है। ओके। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। तो यहाँ से जाके कॉन्फ़िगर गेटवे ट्रांजिट, ठीक, तो इसके थ्रू हम ये सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आगे बढ़ता हूँ और क्लिक करता हूँ ओके पे। ओके, जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, ये पेयरिंग इनिशियलाइज हुई,
तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे देते हैं, एडिंग वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग दो बार दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से पेयरिंग हो रही है, एक तो वीनेट 1 से वीनेट 2 की तरफ और दूसरी वीनेट 2 से वीनेट 1 की तरफ। तो यहाँ पे मेरी पेयरिंग कंप्लीट हो गई। अगर आप यहाँ पे स्टेटस आके देखते हैं तो ये बोलता है कनेक्टेड, ओके। और सिमिलरली अगर मैं वीनेट 2 पे जाके पेयरिंग पे जाके देखता हूँ तो ये बताता है पीयर 2 इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड पीयर टू वीनेट 1। ठीक। अब मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ। मेरे पास दोनों वर्चुअल मशीन यहाँ पे ओपन है। ये मेरी डेटाबेस DB01 मशीन है। इस DB01 मशीन से मैं WS0 मशीन को पिंग करूँगा जो दूसरे वीनेट पे है। तो पिंग तो आप देख सकते हैं कि ये पिंग हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ WS01 पे और WS01 से मैं पिंग करता हूँ DB01 को जिसका IP है 20.0.1.4 पिंग, और ये पिंग हो रहा है। तो बेसिकली दो सेपरेट हमारे वीनेट थे, वीनेट 1 और वीनेट 2, और जैसे ही हमने उनके बीच में पेयरिंग इस्टेब्लिश की तो वो आपस में एक दूसरे से पिंग करने लगे। तो हमारे इस प्रैक्टिकल के केस में दोनों जो हमारे वीनेट थे वो सेम रीजन में हैं, करेक्ट। अगर हम दोनों वीनेट को अलग अलग रीजन में रखें और उनके बीच में सेम कॉन्फ़िगरेशन स्टेप जो मैंने आपको दिखाए हैं उसी तरीके से अगर मैं ग्लोबल पेयरिंग भी सेट करता हूँ, सारे स्टेप्स सेम हैं। एक ही डिफरेंस है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है कंपेयर टू रीजनल पेयरिंग, ओके। जैसे ही आप इसको पेयरिंग करेंगे ये आपको स्टेटस इनिशियलाइजिंग दिखाएगा और बैक एंड पे ये सारा होता रहेगा, और जैसे ही आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो स्टेटस आपका कनेक्टेड शो करेगा। उसके बाद अपने वर्चुअल मशीन्स को आप पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ एक पीपीटी की तरफ, ओके। तो रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या अभी इस पूरे वीडियो सेशन में किया है, ओके। तो जब भी कोई दो वीनेट एक सेम रीजन में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रीजनल वीनेट पेयरिंग। बट अगर हमारे वीनेट दो डिफरेंट रीजन्स में हैं तो उस पेयरिंग को हम बोलते हैं ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। परफेक्ट। So VNet pairing connect to Azure Virtual Network, not transient. So not transient means अगर VNet 1 VNet 2 के साथ पेयर्ड है तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। V2 अगर VNet 3 के साथ कनेक्टेड है तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बट VNet 1 VNet 3 के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। सो इसका मतलब है कि नॉट ट्रांजिएंट है। टू टाइप्स ऑफ पेयरिंग, रीजनल एंड ग्लोबल। Peered network use the Azure backbone for privacy and isolation। जो peering हो रही है यानी दो वीनेट के बीच में जब कनेक्शन रहा है, जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है वो पब्लिक इंटरनेट के थ्रू नहीं होता बल्कि अज्योर के बैकबोन के थ्रू होता है। अज्योर बैकबोन मीन्स अज्योर का अपना खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, राइट, जिसके थ्रू उसके सारे कंपोनेंट कनेक्टेड हैं। तो अज्योर के उस प्राइवेट बैकबोन नेटवर्क के थ्रू ही ये पीयर्ड नेटवर्क आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सो इजी टू सेटअप, सीमलेस डेटा ट्रांसफर एंड ग्रेट परफॉर्मेंस, allowed forwarded traffic from within the peer virtual network into your virtual network, allow gateway transit और use remote gateway। तो बेसिकली क्या है, अगर आप दो वीनेट के बीच में पेयरिंग कर रहे हैं, करेक्ट, तो दो सेट VPN के बजाय आप एक सिंगल VPN को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल वो VPN मेरे VNet 1 के साथ कनेक्ट है तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे अलाउ गेटवे ट्रांजिट। अगर जो दूसरा VNet है उस VNet पे आप कॉन्फ़िगर करेंगे यूज़ रिमोट गेटवे। तो VNet 2 के केस में जो रिमोट गेटवे है वो है ये वाला जो VNet 1 पे कॉन्फ़िगर्ड है। परफेक्ट। थ्रू दिस दिस VPN आपके बाकी जो आपके जो ऑन प्रेमिसेस है, ऑन प्रेमिसेस आपका कनेक्टेड है। गेटवे ट्रांजिट अलाउ peered virtual network to share the gateway and get access to resources. This means you do not need to deploy a VPN gateway in the peer virtual network. Perfect. I hope ये क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट।
सो ग्लोबल वीनेट पेयरिंग की हम जहाँ तक बात कर रहे थे, तो ग्लोबल वीनेट पेयरिंग कनेक्ट वर्चुअल नेटवर्क अक्रॉस रीजन्स. Status will be initiated or connected. Special requirement public cloud network. पब्लिक क्लाउड नेटवर्क के से ही आप ग्लोबल पेयरिंग कर सकते हैं. तो अगर आप अज्योर में देखेंगे, बहुत सारे हमारे रीजन्स हैं जो स्पेशल रीजन की कैटेगरी में आते हैं. जैसे यूएस के कुछ रीजन हैं जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के लिए हैं, चाइना के कुछ रीजन्स हैं. तो जो ये जो हम ग्लोबल वीनेट पेयरिंग करते हैं तो पब्लिक क्लाउड के साथ ही कर सकते हैं. वर्चुअल नेटवर्क रिसोर्स रिलेशन, नो गेटवे ट्रांजिट. तो इसमें गेटवे ट्रांजिट का जो ऑप्शन था हमारे पास, जो ओरिजिनल वीनेट पेयरिंग में था, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. नो ट्रांजिटिविटी मीन्स, इफ जो एग्जांपल दिया था कि अगर वीनेट 1 वीनेट 2 से कनेक्टेड है और वीनेट 2 वीनेट 3 से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वीनेट 1 वीनेट 3 से कम्युनिकेट करेगा. सो नो ट्रांजिटिविटी एंड लिमिटेशन ऑन हाई परफॉर्मेंस वर्चुअल मशीन्स. परफेक्ट. सो ये हमारा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था वीनेट पेयरिंग के बारे में. आप ग्लोबल वीनेट पेयरिंग खुद से कर लीजिए, क्योंकि ग्लोबल वीनेट पेयरिंग और लोकल रीजनल वीनेट पेयरिंग की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस बिल्कुल नहीं है. आप इसे सेम स्टेप्स के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है कॉन्फ़िगर करने में, आपको मेरी मदद चाहिए, तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगा. तो अगले टॉपिक पे मिलते हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड ही, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वीनेट टू वीनेट कनेक्शन के बारे में. थैंक यू.